Assalamualaikum. Today our topic is types of function. The first one is one function, onto function, into function. कल हमने फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था और डिटेल में डिस्कस किया था. मैं जस्ट आपको थोड़ा सा इसके बारे में आज बता देती हूँ. एफ अगर हमारे पास फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी और कोई भी अंडर अ कंडीशन, तो देन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी वेयर ए इज बिलोंग्स टू अ सेट ए, जिसमें हमारे पास ए के ये वाले एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करेंगे और ये एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करेंगे. और इसका ये मतलब होगा कि यहाँ पर हमारे पास एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी का मतलब ये है कि दीज आर अ इमेज ऑफ ए, यानी इट इज अ इमेज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए. इसका ये मतलब है कि ये हमारे पास ये नंबर जो होंगे वो सेट ए का के आने वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके इमेज होगा. और ये हमारे पास जो ये वाला एलिमेंट होते हैं वो हमारे पास किससे बिलोंग करते हैं? सेट बी से. सो नाउ वी डिस्कस अ वन फंक्शन. आज हम टाइप्स इनकी पढ़ेंगे कि वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू इनटू. फर्स्ट आई डिस्कस अ वन फंक्शन. वन फंक्शन की डेफिनेशन को पहले देख लेते हैं. अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज वन if for any f of x1 is equal to f of x2, this implies that x1 is equal to x2, that is image of a distinct elements of a under f are distinct. इस चीज का क्या मतलब है? हम कहते हैं कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है f from a to b is वन, वो उस सूरत में वन होगा if for any f x1 is equal to f x2, दिस इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2. इस चीज़ को मैं यहाँ पर आपको मैपिंग के ज़रिए से बताती हूँ. मैपिंग के ज़रिए से हम इसको लेंगे, यानी पिक्चर के ज़रिए से, डायग्राम के ज़रिए से मैं आपको समझाती हूँ. हम यहाँ पर इस चीज़ का क्या वन का क्या मतलब है? वन का मतलब ये होगा कि ये सेट ए है हमारे पास, ये सेट बी है और इनके बिटवीन अगर एक फंक्शन है, फंक्शन को लेते हैं हम, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं, ये जस्ट एलिमेंट्स हैं, ये डॉट से मैं डिनोट कर रही हूँ, और 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स अगर यहाँ पर हैं फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास क्या होगा कि वन का मतलब ये होगा कि यहाँ पे मौजूद हर एलिमेंट इस एलिमेंट के साथ क्या करेगा, इसका इमेज यहाँ मौजूद होगा, हर एलिमेंट के साथ मैपिंग कर रहा होगा. यहाँ का हर एलिमेंट इस एलिमेंट के साथ मैपिंग कर रहा है. हर एलिमेंट यहाँ पे चाहे यहाँ बच जाए, सेट बी के एलिमेंट्स चाहे बच जाए, लेकिन सेट ए का एलिमेंट हर डिफरेंट एलिमेंट के साथ होगा. अब ऐसा नहीं है, देखें ये तो इसको सेटिस्फाई करेगा, लेकिन अगर हम इस डायग्राम को देखें, अगर हमने सेट ए और बी ले लिया है यहाँ पर और कोई फंक्शन है हमारे पास जो इस तरीके से बन रहा है, और अगर हमारे पास इस तरीके से एलिमेंट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, अगर ये हमारे पास इसके साथ और अगर यही एलिमेंट हमारे पास जो है वो इसके साथ भी एसोसिएट हो जाता है, तो इसका मतलब है ये वन नहीं है. वन का मतलब ये होगा कि इसका हर एलिमेंट इसके यहाँ पर एक डिफरेंट एलिमेंट के साथ ही उसका इमेज मौजूद होगा. जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, इसका इमेज यहाँ पे इस एलिमेंट का ये इसके साथ मैप करेगा. ये एलिमेंट यानी हर यहाँ पर डिफरेंट मौजूद एलिमेंट हर यहाँ मौजूद डिफरेंट एलिमेंट के साथ ही डिफरेंट एलिमेंट की, यानी एक एलिमेंट के 2 इमेजेस यहाँ पर नहीं होंगे. समझ में आई? यानी हमने देखना यह है कि हर डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डिस्टिंक्ट ही यहाँ पर इमेज होना चाहिए. मतलब यह है कि अगर हम यहाँ के 2 एलिमेंट्स लेते हैं, इसका मतलब हमारे पास ये हुआ, अगर मैं यहाँ के 2 एलिमेंट्स लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ से 2 एलिमेंट्स लिए हैं, दैट इज fx1 एंड fx2, ठीक है. अगर मैं यहाँ के 2 एलिमेंट्स लेती हूँ और अगर मैं इनको इक्वल कहती हूँ, तो यहाँ के 2 एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली तौर पे क्या आ जाएंगे? इक्वल आ जाएंगे. x1 इज इक्वल टू x2. मतलब ये हुआ कि यहाँ के 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका इमेज यहाँ पे पड़ा हुआ है. अगर यहाँ x1 है मौजूद और यहाँ अगर x2 मौजूद है, तो अगर मैं इनके कहूंगी कि 2 डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट इमेजेस यहाँ पर ये f of x1 हुआ और ये f of x2 हुआ. अगर यहाँ पर मैं कहती हूँ कि 2 एलिमेंट्स के डिफरेंट इमेजेस इक्वल हैं, तो हमारे पास मस्ट बी इम्प्लाइज दैट कि इनके यहाँ के 2 एलिमेंट भी डिफरेंट ही होनी चाहिए. दिस इज वन
अब 1-1 से आपने सिर्फ एक चीज अपने माइंड में रखनी है कि हर यहाँ पर आने वाला एलिमेंट हर यहाँ पे एक एलिमेंट के साथ इमेज बना रहा है, फिर अगला उसके नीचे आने वाले एलिमेंट के साथ, यानी इसका 2 के साथ नहीं होगा। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ बनाया मैपिंग जस्ट लाइक दिस, अगर इस तरीके से बन रही है, ठीक है, यानी अगर इसके 2 एलिमेंट एक के साथ इमेज बना लेते हैं, ठीक है, तो अगर हमारे पास इस तरीके की होगी तो इसको हम कहेंगे मैनी मैपिंग। ये हमारे पास मैनी में आ जाएगा, क्योंकि मैनी का मतलब ये होगा कि यहाँ पर इस एक एलिमेंट के बहुत सारे इमेज बन रहे हैं। अगर आप एक एलिमेंट यहाँ x1 ले रहे हैं ना, तो इसके 2 इमेजेस यहाँ पर बन रहे हैं। इसी तरीके से ये ना, फिर अगर हम यहाँ पे 2 अगर ऐसे ले लेते हैं, ये 2 के साथ यूं मैपिंग कर लेता है, तो इसका मतलब इस एक एलिमेंट के 2 इमेजेस यहाँ पर हैं। लेकिन 1-1 हमें क्या करता है कि हर डिफरेंट एलिमेंट का एक डिफरेंट ही इमेज मौजूद होगा। डेफिनेशन को दोबारा देखते हैं। आ फंक्शन f फ्रॉम f a to b is 1-1 if for any f x1 is equal to f x2 this implies that x1 is equal to x2। देखिए, इसका यही मतलब है ना कि अगर 2 एलिमेंट के डिफरेंट देखें, दैट इज आगे उसने बताया है इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, यानी अलग अलग एलिमेंट का जो इमेज होगा अंडर ए, वो भी हमारे पास क्या होगा, अलग अलग होगा। यानी 2 एलिमेंट अगर हम यहाँ डिफरेंट लेंगे तो उनके इमेज भी डिफरेंट ही होंगे, यानी यहाँ का एक एलिमेंट 2 एलिमेंट के साथ मैपिंग नहीं करेगा। इस चीज को हमने लेकर चलना है अपने 1-1 फंक्शन में। नाउ वी विल मूव टू ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन के लिए हम डेफिनेशन को सबसे पहले इसकी देख लेते हैं। अ फंक्शन f from a to b is said to be a onto if range of f is equal to b। range of f is equal to b, that is f of a is equal to b। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आपको मेरी मिलती रहें। ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में हमारे पास डेफिनेशन को देखते हैं सबसे पहले। अ फंक्शन f फ्रॉम a to b इज सेड टू बी अ ऑन टू इफ रेंज f इज इक्वल टू b। अब मैंने आपको अपने कल के लेक्चर में रेंज भी बताई थी कि रेंज क्या होती है किसी भी फंक्शन की। रेंज जो किसी भी फंक्शन की हमारे पास ये होती है कि जो हम यहाँ पर जो एलिमेंट ले रहे होते हैं ना, f ऑफ a इज इक्वल टू b, यानी जो ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट इस तरीके से आ रहे होते हैं ना, जैसे a1 b1 a2 b2, जो भी हमारे पास रिलेशन का सेट होता है, ठीक है, जो भी हमारे पास सेट होता है, उसमें हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमारे पास क्या होते हैं, डोमेन में आते हैं, और जो सेकंड एलिमेंट होते हैं वो हमारे पास किस में आते हैं, रेंज में। और सेकंड एलिमेंट्स का जो सेट बनता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रेंज कहते हैं, जो सेकंड एलिमेंट्स का सेट बनता है। अब देखें उसने शर्त क्या रखी है हमारे पास ऑन टू फंक्शन के लिए कि रेंज f इज इक्वल टू b, यानी पूरा का पूरा b सेट जो होगा वो रेंज f के इक्वल होगा, रेंज ऑफ f के इक्वल होगा। दैट इज f ऑफ a इज इक्वल टू b, यानी कि हमारे पास हम जिन जिन a के एलिमेंट्स का जो जो इमेज लेंगे ना, वो सेट b के एलिमेंट होंगे, और सेट b का कोई भी एलिमेंट बचेगा नहीं बाकी। That is every element of B. Look at this. Every element of B is the image of some element of A. यानी हर जो B का एलिमेंट होगा is the image of some element of B, यानी वो इमेज लाजिम बनेगा किसी एक एलिमेंट ऑफ A का। ठीक है, हमारे पास B का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचेगा ही नहीं उसमें, यानी हर एक डिस्टिंक्ट जो हर एलिमेंट ए में होगा या बी के जितने भी एलिमेंट होंगे वो किसी ना किसी एलिमेंट ऑफ सेट ए के इमेज बन रहे होंगे। बी का कोई एलिमेंट हमारे पास बाकी नहीं बचेगा। इसको फिगर से देखते हैं हम।
फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेती हूँ इस बात को समझाने के लिए आपको। अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हम इसको सेट के तौर पे ले लेते हैं। चलिए आपको ऐसी जनरल बता देती हूँ। अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ एलिमेंट्स पड़े हैं हमारे पास, और इस तरीके से यहाँ पे भी कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये सेट बी का हो गया और ये सेट ए है, और एक कोई ना कोई जनरल मैपिंग हो रही है। कल मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए से बताऊंगी, आज जस्ट आप इनकी मैपिंग को समझ लें। हमने समझना क्या है ऑन टू फंक्शन के लिए। ये देखें, ये बी सेट के एलिमेंट्स हैं, ये सब के सब। अब हमारे पास क्या होगा, देखें मैपिंग हो रही है, ये इससे मैप कर गया, ये इससे मैप कर गया, और फिर क्या हुआ कि ये वाला जो था, ये दो एलिमेंट्स इसके जो है वो इस तरीके से यू मैप करके देखें, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास ये इसने इससे मैप कर लिया, इसने इससे कर लिया, और इसने इससे कर लिया, सबने मैपिंग कर ली, ठीक है। हमारे पास क्या होगा कि सेट बी के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा। सेट बी के हर एलिमेंट के लिए सेट ए के अंदर उसका एलिमेंट मौजूद होगा जो इसके यहाँ पे इमेजेस बना रहे होंगे। दैट इज एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी है ना। जैसे एफ ऑफ x1 हम लेंगे तो इक्वल टू हमारे पास जो है वो y के इक्वल आता है, y1 के इक्वल आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मौजूद जितने एलिमेंट होंगे उनके यहाँ पर क्या होंगे, प्री इमेजेस मौजूद होंगे, ठीक है, हर एक का इमेज। यानी इट मीन्स कि ये वाला एलिमेंट इसके हर एलिमेंट के साथ मैपिंग तो कर रहा होगा, और यहाँ पे कोई भी एलिमेंट हमारे पास पीछे नहीं बचेगा। Every element of B is the image of some, then it means that कि जो हमारे पास इस फंक्शन की रेंज आएगी ना, देखें इस फंक्शन की जो रेंज होगी, रेंज ऑफ f, वो हमारे पास क्या होगी, सेट B के इक्वल होगी। यानी जो सेकंड आने वाले जितने एलिमेंट होंगे वो टोटल सेट B के इक्वल होंगे, वो हमारे पास किस चीज के इक्वल होंगे, B के इक्वल होंगे। लेट वी टेक एन एग्जाम्पल, हम इस चीज को समझने के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट अगर हमारे पास कोई सेट A है, A इज इक्वल टू x, y एंड z, ठीक है, और सेट B हमारे पास आ जाता है 1 एंड 2, और हमारे पास फंक्शन किस तरीके का होगा, ये देखें x एंड 1, ठीक है। मैं अभी आपको बताती हूँ कि ये किस तरीके से हमारे पास ऑन टू बन रहा है, ठीक है, z एंड 2, सही। अब हम इनकी मैपिंग बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अब यहाँ देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट्स आ जाएंगे किसके, ए सेट के, और बी सेट के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 और 2, ठीक है। अब आप देखें कि x जो है एलिमेंट वो 1 के साथ मैप करेगा, और y भी 1 के साथ कर रहा है। लुक एट दिस, ऐसे ही है ना हमारे गिवन फंक्शन के मुताबिक, x ने 1 के साथ मैप किया, y ने भी किसके साथ, 1 के साथ मैप कर लिया, ठीक है, फंक्शन बना रहा है ये, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो भी होगी। और z क्या कर रहा है, 2 के साथ मैपिंग कर रहा है। मैपिंग मीन्स कि एक फंक्शन को बना रहा है, यानी हमारे पास f ऑफ z जो होगा वो इक्वल टू 2 है इस एलिमेंट का, यानी ये इस एलिमेंट का यहाँ पर इमेज, z का इमेज यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। आप देख सकते हैं कि इस वाले यहाँ पर इसकी रेंज क्या है, इस सेट की रेंज क्या है, रेंज ऑफ f हमारे पास क्या है, आप देख सकते हैं रेंज ऑफ f हमारे पास क्या होगी, 1 और 2 है ना हमारे पास, क्योंकि सेकंड एलिमेंट्स को लेते हैं ना हम, और ये हमारे पास किसके इक्वल है, सेट बी के इक्वल है। तो कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। कंडीशन को आप देखें कि हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन के मुताबिक हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई। इट मीन्स दैट कि यहाँ पर एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज ऑफ द सम एलिमेंट ऑफ ए। इसके अगर दो एलिमेंट्स किसी एक के साथ चाहे इमेज बना रहे होंगे, लेकिन हमारे पास क्या होगा कि यहाँ सेट बी में कोई भी रिमेनिंग एलिमेंट यहाँ पर नहीं बचेगा। नाउ वी विल मूव टू इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन को बताने के लिए जस्ट मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ इसका, कि इनटू फंक्शन में जस्ट क्या होता है। इनटू फंक्शन में हमारे पास मैपिंग हो रही होती है, ये देखें, अगर ये कुछ भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, और फंक्शन एफ के हिसाब से मैपिंग हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखें मैपिंग हो जाएगी इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, और क्या होगा कि सेट बी के एलिमेंट्स में कोई एलिमेंट भी बच जाएगा। ऐसा होगा कि सेट बी में भी कोई ना कोई एलिमेंट हमारे पास क्या होगा, बच जाएगा। जब ऐसा हो कि हमारे पास मैपिंग हो रही हो ए के हिसाब से बी की, ठीक है, और
इमेज भी इसके यहाँ पर मौजूद हो इस सेट के यहाँ पर, लेकिन सेट बी में एलिमेंट बच जाए, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इनटू फंक्शन। जस्ट इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना था मैंने आपको, क्योंकि 1 1 और ऑन टू जो है वो हमारे पास ज़्यादातर यूज होते हैं, और इनटू जो होता है जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि जब इनटू ए और बी आपस में कोई फंक्शन के हिसाब से मिल रहे होंगे एफ फ्रॉम ए टू बी, तो हमारे पास क्या होगा कि बी के कुछ एलिमेंट्स बच जाएंगे रिमेनिंग, जो कि हमारे पास क्या होगा कि वो उसके साथ उसके इमेजेस मौजूद नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम इस चीज़ को इस तरीके से ले लेते हैं कि हमारे पास यहाँ जो रेंज ऑफ एफ होगी ना वो सेट बी के इक्वल नहीं होगी, यानी उसके कुछ एलिमेंट सेट बी के जो होंगे वो वहां पर रह जाएंगे, जिसका इमेज जो होगा यानी वो इन यहाँ मौजूद एलिमेंट्स का इमेज नहीं बनाते होंगे। इमेज मीन्स के मैपिंग नहीं करते होंगे, यहाँ कुछ एलिमेंट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, दैट इज आर रिमेनिंग एलिमेंट्स, ये हमारे पास रिमेनिंग एलिमेंट्स बच जाएंगे। ठीक है, हमारे पास हमने क्या पढ़ा, हमने आज 1 1 फंक्शन को पढ़ा, ठीक है, ऑन टू फंक्शन को पढ़ा। देखिए 1 1 फंक्शन में ऐसा होगा कि अगर 1 1 इधर जस्ट एक दफा एक फिगर को देख लेते हैं, 1 1 में हमारे पास क्या होगा, जो 1 1 होगा, ठीक है, 1 1 में हर एलिमेंट क्या कोरस्पॉन्डिंग मौजूद होगा ए बी के साथ फंक्शन के साथ, ठीक है। और अगर 1 1 नहीं है तो इसका मतलब मैनी 1 है, मैनी 1 का मतलब कि उसके एक से ज़्यादा मैपिंग होंगे, ठीक है, ये हमारे पास 1 1 हो गया। ठीक है, ऑन टू में हमारे पास क्या होगा कि ऑन टू में हमारे पास सेट बी का कोई भी एलिमेंट बचेगा ही नहीं, सबके इसके यहाँ ना कोई इमेज मौजूद होंगे, इसका कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन इनटू में क्या होगा कि इनटू की रेंज ऑफ एफ डज नॉट इक्वल टू बी, यानी इसके अंदर कोई ना कोई रिमेनिंग एलिमेंट बच जाएगा। 1 1 से याद रखें हर एलिमेंट का मस्ट बी डिफरेंट इमेज मौजूद है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि सेट बी का कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा, उसका हर एलिमेंट यहाँ पर इस तरफ जो है वो उस एलिमेंट का हर यहाँ पर इमेज मौजूद होगा, और यहाँ पर सेट बी का कोई ना कोई एलिमेंट बच जाएगा। आई होप कि आपको आज फंक्शन समझ आया हो। कल इंशाल्लाह न्यू वीडियो के साथ, न्यू लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।